क्या आप जानते हैं केदारनाथ धाम का एक रहस्यमयी रहस्य? यह स्थान न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छुपे कई रहस्यों के कारण भी यह श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। केदारनाथ धाम, जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है, अपने आप में एक अद्वितीय स्थान है। यहाँ की पवित्रता और शांति का अनुभव करने के लिए हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। केदारनाथ, जहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं, वहाँ यमराज की सवारी भी चलती है। यह एक ऐसा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। केदारनाथ धाम का यह रहस्य सदियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ एक विशेष दिन पर यमराज खुद अपने वाहन पर केदारनाथ में भ्रमण करते हैं। यह दिन यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है, जो दिवाली के दूसरे दिन आता है। इस दिन को लेकर कई कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं। हर साल यम द्वितीया के दिन यमराज अपने काले रंग के भैंसे पर सवार होकर केदारनाथ धाम में आते हैं। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी होता है। यमराज का यह आगमन श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष अवसर होता है। यह मान्यता है कि इस दिन यमराज यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को उनके पापों से मुक्त करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस दिन केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालु इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं और यमराज के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। तो अगली बार जब आप केदारनाथ जाएं, इस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बनने का मौका न चूकें। केदारनाथ धाम की यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुभव है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और पवित्रता का अनुभव करना एक अनोखा अनुभव होता है। क्या आपने केदारनाथ का यह रहस्य सुना है? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय बाबा केदार। केदारनाथ धाम की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है। यहाँ की यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह यात्रा आपके जीवन को बदलने वाली होती है। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ की यात्रा के दौरान आपको हिमालय की अद्भुत सुंदरता का अनुभव होता है। केदारनाथ की यात्रा के दौरान आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक माहौल आपको हर कठिनाई को पार करने की शक्ति देता है। यहाँ के स्थानीय लोग भी बहुत मददगार होते हैं और वे यात्रियों की हर संभव मदद करते हैं। केदारनाथ धाम का मौसम भी बहुत ही अनोखा होता है। यहाँ की यात्रा के दौरान आपको विभिन्न मौसमों का अनुभव होता है। गर्मियों में यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना होता है, जबकि सर्दियों में यहाँ बर्फ की चादर बिछ जाती है। हर मौसम में केदारनाथ धाम की सुंदरता अलग ही होती है। केदारनाथ धाम में हर दिन विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। यहाँ के पुजारी बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना में भाग लेते हैं। यहाँ की पूजा अर्चना का अनुभव बहुत ही अद्भुत होता है। केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालु अपने अनुभव साझा करते हैं। वे बताते हैं कि यहाँ की यात्रा ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया। यहाँ की आध्यात्मिकता और पवित्रता का अनुभव करने के बाद वे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस करते हैं। केदारनाथ धाम का इतिहास भी बहुत ही रोचक है। यहाँ के मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। यहाँ के मंदिर में कई ऐतिहासिक धरोहरें और शास्त्र भी हैं, जो इस स्थान की महत्ता को और भी बढ़ाते हैं। यहाँ के शास्त्रों में केदारनाथ धाम के कई रहस्यों का वर्णन किया गया है। केदारनाथ धाम में कई स्थानीय त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। यहाँ के लोग अपने त्योहारों को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इन त्योहारों के दौरान यहाँ का माहौल बहुत ही जीवंत और रंगीन हो जाता है। यहाँ के त्योहारों का अनुभव भी बहुत ही अद्भुत होता है। केदारनाथ धाम में ध्यान और साधना का भी विशेष महत्व है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। यहाँ की पवित्रता और शांति का अनुभव करने के लिए लोग यहाँ ध्यान और साधना करने आते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान आपको हिमालय की अद्भुत सुंदरता का अनुभव होता है। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और पवित्रता का अनुभव करना एक अनोखा अनुभव होता है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालु दीप जलाकर और प्रार्थना करके भगवान शिव की आराधना करते हैं। यहाँ की आरती का अनुभव बहुत ही अद्भुत होता है। यहाँ की आरती में भाग लेने के बाद श्रद्धालु अपने मन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस करते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा के बाद श्रद्धालु अपने अनुभव साझा करते हैं। वे बताते हैं कि यहाँ की यात्रा ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया। यहाँ की आध्यात्मिकता और पवित्रता का अनुभव करने के बाद
वे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस करते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान स्थानीय गाइड भी यात्रियों की मदद करते हैं। वे यात्रियों को यहाँ के इतिहास और रहस्यों के बारे में बताते हैं। यहाँ के गाइड बहुत ही जानकार होते हैं और वे यात्रियों को हर संभव मदद करते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान आप यहाँ के आसपास के अन्य आकर्षण स्थलों का भी दौरा कर सकते हैं। यहाँ के आसपास कई धार्मिक और प्राकृतिक स्थल हैं जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना सकते हैं। यहाँ के आसपास के स्थलों का दौरा करना भी एक अद्भुत अनुभव होता है। केदारनाथ धाम की यात्रा के बाद श्रद्धालु अपने घर लौटते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। वे बताते हैं कि यहाँ की यात्रा ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया। यहाँ की आध्यात्मिकता और पवित्रता का अनुभव करने के बाद वे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस करते हैं। तो अगली बार जब आप केदारनाथ जाएं, इस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बनने का मौका न चूकें। केदारनाथ धाम की यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुभव है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और पवित्रता का अनुभव करना एक अनोखा अनुभव होता है। जय बाबा केदार। चलो दोस्तों, आज बात करते हैं केदारनाथ धाम की। ये मंदिर तो बहुत ही पुराना और इंटरेस्टिंग है। पांडवों ने महाभारत के बाद इसे भगवान शिव को खुश करने के लिए बनवाया था। ये मंदिर तकरीबन 1000 साल पुराना है और आर्किटेक्चर का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। केदारनाथ धाम का जिक्र बहुत से पुराने ग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण और शिव पुराण जैसे पवित्र किताबों में केदारनाथ की बहुत तारीफ की गई है। कहते हैं कि भगवान शिव ने यहीं भस्मासुर से बचने के लिए भैंसे का रूप लिया था। धार्मिक तौर पर भी केदारनाथ धाम की बहुत अहमियत है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम यात्रा का भी जरूरी हिस्सा है। माना जाता है कि यहाँ यात्रा करने से श्रद्धालुओं को मोक्ष मिलता है और उनके सारे पाप धुल जाते हैं। अगर केदारनाथ धाम की अहमियत समझनी है तो यहाँ की पूजा अर्चना देखनी चाहिए। यहाँ पूजा करने का तरीका बहुत ही खास और पवित्र है। यहाँ के पुजारी जी भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह डूबे रहते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा करके लौटने वाले लोग अपने तजुर्बे शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ की आध्यात्मिकता और पवित्रता ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। इस यात्रा से उन्हें नई ऊर्जा और पॉजिटिविटी मिली। केदारनाथ धाम सिर्फ धार्मिक जगह नहीं है, ये तो एक आध्यात्मिक सफर भी है। यहाँ की कुदरती खूबसूरती और पवित्रता देखना एक अलग ही एहसास है। हिमालय के बीच में बसा ये मंदिर आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। तो अगली बार जब भी केदारनाथ जाओ तो इस ऐतिहासिक और अहम जगह का महत्व समझने का मौका मत गंवाना। केदारनाथ धाम की यात्रा धार्मिक अनुभव तो है ही, साथ ही ये एक आध्यात्मिक सफर भी है। जय बाबा केदार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय बाबा केदार। अब चलो दोस्तों, एक मजेदार रहस्य के बारे में बात करते हैं जो केदारनाथ धाम से जुड़ा है। ये रहस्य है यमराज की सवारी का। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। पुराणों में बताया गया है कि यमराज, जो कि मृत्यु के देवता हैं, वो केदारनाथ में सफेद बैल पर बैठकर आते हैं। कहते हैं कि यमराज को केदारनाथ से बहुत लगाव है और वो यहाँ अक्सर आते हैं। यहाँ की लोक कथाओं में भी यमराज की सवारी के बारे में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई भक्त पूरे दिल से केदारनाथ की यात्रा करता है तो यमराज खुद उसकी रक्षा करते हैं और उसे किसी भी बुरी चीज से बचाते हैं। इसलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालु यमराज की सवारी देखने की भी इच्छा रखते हैं। यमराज की सवारी का रहस्य और उसकी पवित्रता केदारनाथ धाम को और भी खास बनाती है। ये रहस्य हमें ये मैसेज देता है कि मौत के देवता भी इस पवित्र जगह की महिमा और पावनता के सामने झुक जाते हैं। तो अगली बार जब आप केदारनाथ जाएं तो इस अद्भुत रहस्य को भी याद रखें और यमराज की सवारी देखने की कामना करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय बाबा केदार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं केदारनाथ के सफर की। केदारनाथ जाना सिर्फ धर्म का काम नहीं, एक अलग ही एहसास है जो जिंदगी बदल सकता है। इस सफर में ऊंचे ऊंचे हिमालय, बर्फ से ढंके पहाड़ और कुदरत की अनोखी खूबसूरती सब कुछ मिलेगा। ये सफर रुद्रप्रयाग से शुरू होता है, वहां से गौरीकुंड तक जाना पड़ता है। फिर गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक 16 किलोमीटर का रास्ता है जो पैदल या खच्चर से पूरा हो सकता है। रास्ते में छोटे बड़े झरने, हरे भरे जंगल और शांत नदियों के किनारे, हर तरफ कुदरत का जादू ही जादू होगा। बीच बीच में छोटे गांव और वहां के लोगों की संस्कृति भी देखने को मिलेगी जो इस सफर को और भी खास बनाती है। केदारनाथ पहुंचते ही आपको मंदिर की भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति महसूस होगी। मंदिर के दर्शन के बाद वहां की शांति और पवित्रता आपके मन को नई ऊर्जा से भर देगी। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो अपने अनुभव बताते हैं कि केदारनाथ के सफर ने
उनकी जिंदगी को नया मोड़ दे दिया। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक केदारनाथ नहीं देखा तो इसे अपने टू डू लिस्ट में डाल ही लीजिए। ये सफर न सिर्फ आपके धर्म को मजबूत करेगा बल्कि जिंदगी के नए पहलुओं से भी मिलाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर तो बनता है, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय बाबा केदार। हेलो दोस्तों, केदारनाथ जाने के बाद चलो आसपास की कुछ मस्त जगहों के बारे में जानते हैं। केदारनाथ के पास ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो अपने खूबसूरत नज़ारों और धर्म से जुड़ी हैं। इनमें से एक जगह है वासुकी ताल, जो केदारनाथ से कोई 8 किलोमीटर दूर है। ये एक बहुत ही सुंदर झील है, बसी हुई हिमालय के बीच में। कहते हैं ना कि ये झील भगवान विष्णु के वासुकी नाग से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही त्रियुगी नारायण मंदिर भी देखने लायक है। ये मंदिर त्रियुगी नारायण गांव में है। माना जाता है कि यहीं भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। यहाँ जो आग है वो हमेशा जलती रहती है। इसे अक्षय अग्नि कहते हैं। अगर तुम नेचर के दीवाने हो तो चोराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर जरूर देखना। ये ताल केदारनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। ऊंचे ऊंचे हिमालय इसे चारों तरफ से घिरे हुए हैं। यहाँ का सुकून और खूबसूरती तुम्हें दीवाना बना देगी। तो दोस्तों, केदारनाथ घूमने के साथ इन जगहों का भी मजा लेना, अपनी यात्रा को और यादगार बनाना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत भूलना। जय बाबा केदार। दोस्तों, अब केदारनाथ की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर बात करते हैं। केदारनाथ तो बस तीर्थ स्थल नहीं है यार, वो तो हमारी भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक जबरदस्त हिस्सा है। वहाँ के मंदिरों, मूर्तियों और परंपराओं में तो सदियों पुरानी कहानियां और मान्यताएं झलकती हैं। केदारनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, आर्किटेक्चर का एक अनोखा नमूना है। इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था और बाद में आदि शंकराचार्य ने इसे फिर से बनवाया। हर साल हजारों श्रद्धालु केदारनाथ आते हैं और वहाँ की धार्मिक एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। वहाँ के मेले और त्योहार जैसे कि केदारनाथ यात्रा और महाशिवरात्रि लोगों की धार्मिक भावनाओं को और मजबूत करते हैं। इन त्योहारों के दौरान पूरा केदारनाथ रंग बिरंगी रोशनी और भक्ति के गीतों से गूंज उठता है। सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो यहाँ के लोकगीत, डांस और रीति रिवाज भी बहुत खास हैं। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को बहुत मानते हैं और उन्हें जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ की लोक कथाओं में भी केदारनाथ की महिमा और चमत्कारों की कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो दोस्तों, केदारनाथ की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को जानना और समझना भी उतना ही जरूरी है जितना वहाँ घूमना। ये हमें अपनी जड़ों और अपनी समृद्ध संस्कृति की याद दिलाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय बाबा केदार।